लेकिन इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अब तक कप्तान का ऐलान नहीं कर सका और वो काफ़ी मुतमईन कहा जा सकता है कि जी कब तो हम बड़ा इजीली ले लेंगे और इस तरह से। और फिर जो बुमराह की जानिब से आज अपने ही मीडिया की खबरों को झुटलाया गया है, आप इस पर क्या कहेंगे? देखें इफ्जा, इंडिया में भी एक खिचड़ी पकी हुई है। जब से ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज़ हारे हैं, रोहित शर्मा जो पहला मैच नहीं खेल सके थे, अपने उनकी वाइफ जो है उनके बच्चे के यहाँ पैदाइश थी, उन्होंने वो मैच मिस किया। बुमराह ने उसमें कप्तानी की थी। उसके बाद 5 इनिंग्स में वो किसी इनिंग्स में भी 10 से ज़्यादा रन नहीं कर सके। 5 इनिंग्स में या ओवरऑल सीरीज़ में बाद में उन्होंने आखिरी मैच में उनको बाहर बैठना पड़ा। उन्होंने 31 रन बनाए थे। तो मीडिया जो भारतीय है उनकी तरफ से शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। हालांकि वनडे अगर देखा जाए जो वर्ल्ड कप भारत में हुआ था, रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार थी। बहुत अच्छा ओपनिंग पे आकर खेलते थे और इब्तदा में वो अच्छा खासा स्कोर इंडिया को देते थे। एक मुख्तलिफ फार्मेट है, लेकिन इंडिया में एक आवाज़ उठ रही है कि उनकी जगह बुमराह को कप्तान बना दिया जाए। और बुमराह का जैसे आपने जिक्र किया कि उन्होंने आज ही ट्वीट किया है और अपने ही मीडिया को उन्होंने कहा कि मुझे तो हंसी आती है ये देख कर के वो कहते हैं कि मैं फ़िट नहीं हो जाऊँगा या मुझे बेड रेस्ट इतना लंबा कह दिया गया कि शायद मैं चैंपियंस ट्रॉफी मिस कर दूँ। तो एक अजीब सी सूरत हाल है, वो मुतमिन दिखाई नहीं देते। शायद इंडिया की टीम में भी टूट फूट पर आकाशदीप उनके एक फास्ट बॉलर हैं, वो भी फिटनेस मसाइल से 2-4 हैं, उनको भी 15 दिन का रेस्ट बताया गया है। तो शायद उलझन का शिकार ही है इंडिया भी। हो सकता है उनका कप्तान की तब्दीली भी सामने आ जाए। जैसा कप्तान तो मेरे ख्याल में रोहित शर्मा भी होंगे, लेकिन बैटिंग कोच में थोड़ा सा तब्दीली का सुना है। और जो इंग्लैंड के केविन पीटरसन है, उनको ख्याल ये किया जा रहा है कि उनको कमेटी जो इंडियन टीम उसका बैटिंग कोच के तौर पर दिया जाए। उनका मामन कोच भी एक तब्दील किया जा रहा है, क्योंकि जब टीम हारती है और फिर बैटिंग की तब्दीलियों में बड़ी खासी चीज़ें सामने आती हैं। गौतम गंभीर की जो अपनी जो उसकी जो पोजीशन है वो ख़तरे में है। तो कप्तान तो मेरे ख्याल में रोहित शर्मा ही रहेंगे, लेकिन कोचिंग जो मैनेजमेंट होगी उसमें खासी तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं। और ख़ासतौर पर जिस तरह की एक सोच ये है कि जिस तरह पाकिस्तानी बगैर मुल्क के कोचेस को लेते हैं, तो इंडियन टीम भी इस बार दोबारा तजर्बा करेगी। वो केविन पीटरसन के साथ चैंपियन ट्रॉफी में आ सकती है। सलीम साहब, आप क्या कहेंगे, ये क्या खिचड़ी पक रही है इंडिया में? देखिए, बैटिंग कोच तो आज उन्होंने अनाउंस किया है, सिटांशु कोटक, इनको बैटिंग कोच अनाउंस किया है इंडिया ने अपना। लेकिन जो इशूज की बात की, तो मैं आपको बताऊं कि मेरी कुछ इंडियन साथियों से बात हुई थी, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, जो चैंपियंस ट्रॉफी के ग्राउंड्स के हवाले से जो बहस हुई थी उस दौरान ही, तो उन्होंने बताया था कि इनके मुख्तलिफ जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने PR एजेंसीज हायर की हुई हैं अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए और दूसरे की इमेज गिराने के लिए। अब जैसे अभी जाहिद साहब जिक्र कर रहे थे कि कैप्टनसी का वहां पर चल रहा है रोहित को लेकर या फिर बुमराह को, तो वहां पर भी इस तरह की चीजें बहुत होती हैं। तो जिस तरह ये खबर सामने आई कि बुमराह ऐसे हो गए, बेड रेस्ट कह दिया है, जो कि उन्होंने तरदीद की, तो हो सकता है इसके पीछे यही इसी तरह की PR एजेंसीज हो जिन्होंने कहा हो कि यार चलो उड़ा दोगे ये है तो और अच्छा है कि फिर रोहित का केस स्ट्रांग होगा और इसके ऊपर होगा। तो ये वहाँ इंडिया में लगा रहता है। इसीलिए हर्षा भोगले जो वहाँ के बड़े मशहूर एक कमेंटेटर है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि BCCI को PR एजेंसीज पर भी पाबंदी लगानी चाहिए। जिसी तरह जो BCCI ने भी प्लेयर्स के ऊपर कहा है कि जो वाइफ्स हैं या उनकी जो खातून दोस्त हैं उनको हर टूर पे नहीं ले जा सकेंगे, महदूद कर दिए जाएंगे इनके टूर्स, ताकि प्लेयर्स की तवज्जो डिस्ट्रैक्ट ना हो, या फिर ये कि परफॉर्मेंस बेस्ड मुआवजे मिलेंगे। तो उन्होंने कहा ये भी एक डिसाइड करना चाहिए। लेकिन ये फैमिलीज वाला जो इशू है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं आपको एक थोड़ा सा बताऊं, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं उनके साथ भी ये लगा रहता है कि फैमिली जिद करती हैं हमें लेके जाओ, और वर्ल्ड कप के में भी ऐसा हुआ, अमेरिका में वैसे भी हुआ। तो इससे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि जैसे कोई ऑस्ट्रेलिया चले गए, इंग्लैंड में तो खैर मिल जाता है, मसला नहीं होता। अमेरिका चले गए, वहां जाके फिर कहते हैं कि हमें बिरयानी खानी है, हमें ये करना है। मुन्ना कह रहा है कि हमें आइसक्रीम खानी है। अब वो क्रिकेटर प्रैक्टिस करके आता है, सुबह उसको मैच खेलना है, उसके बाद वो इन फिक्रों में लग जाता है। लेकिन फिर वो बाबियों का प्रेशर भी बहुत होता है कि जी हमें सैरें भी करनी है। बहुत से क्रिकेटर तो इसमें से रिटायर भी बहुत देर से हुए थे। जब वो रिटायर हुए उससे ज्यादा उनकी बेगमात रो रही। आखिर में अगली जुमला पूरा करते हुए एक इंटरेस्टिंग इसका वाकया बताऊं कि एक टूर था जिसमें सकलैन मुश्ताक अपनी वाइफ को ले गए थे वर्ल्ड कप में, और उस वक्त पाबंदी लगी हुई थी। तो जब मैनेजर साहब रात को चेकिंग करने सबके कमरों में आए थे, तो सकलैन ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने अपनी वाइफ को अलमारी में उसको छुपा लिया था। अच्छा, ठीक है। सिर्फ उनकी बीवीज को महदूद नहीं किया गया, बल्कि
अक्सर आपने देखा होगा इंडियन टीम के साथ उनके जो हेयर स्टाइलिस्ट हैं वो भी ट्रैवल करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी बाज़ खिलाड़ियों के साथ होते हैं और बाज़ खिलाड़ी जो अपने कुक भी साथ लेके जाते हैं। तो बीसीसीआई ने अब उनको सबको महदूद कर दिया कि अब आपकी छुट्टी हो गई। बिल्कुल, और करना भी चाहिए। अब 3 खिलाड़ी ऐसे